तालीमुल इस्लाम का चौथा हिस्सा में मैंने आपको पिछली वीडियो में सबक नंबर 11 के अंदर मुफसिदात नमाज का बयान आपको पढ़ा दिया था। इंशाल्लाह आज की वीडियो में सबक नंबर 12 के अंदर मकरूहात नमाज का बयान पढ़ेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको कोई लफ्ज़ अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकरूहात नमाज का बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकरूहात नमाज का बयान। सवाल, नमाज में कितनी चीज़ें मकरूह हैं? जवाब, नंबर 1, सदल यानी कपड़े को लटकाना, मसलन चादर सर पर डालकर उसके दोनों किनारे लटका देना, या अचकन या चोंगा बग़ैर उसके के आस्तीनों में हाथ डाले जाएं, कंधों पर डाल लेना। नंबर 2, कपड़ों को मिट्टी से बचाने के लिए हाथ से रोकना या समेटना। नंबर 3, अपने कपड़ों या बदन से खेलना। नंबर 4, मामूली कपड़ों में जिन्हें पहनकर मजमा में जाना पसंद नहीं किया जाता, नमाज पढ़ना। नंबर 5, मुंह में रुपया या पैसा या और कोई ऐसी चीज़ रख कर नमाज पढ़ना जिसकी वजह से क़िराअत करने से मजबूर ना रहे, और अगर क़िराअत से मजबूरी हो जाए तो बिल्कुल नमाज ना होगी। नंबर 6, सुस्ती और बेपरवाही की वजह से नंगे सर नमाज पढ़ना। नंबर 7, पायखाना या पेशाब की हाजत होने की हालत में नमाज पढ़ना। नंबर 8, बालों को सर पर जमा करके चुट्टा बांधना। नंबर 9, कंकरियों को हटाना, लेकिन अगर सजदा करना मुश्किल हो तो एक मर्तबा हटाने में मुज़ायक़ा नहीं। नंबर 10, उंगलियां चटखाना या एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना। कमर या कोख या कूल्हे पर हाथ रखना। नंबर 12, क़िबले की तरफ से मुंह फेर कर या सिर्फ निगाह से इधर उधर देखना। नंबर 13, कुत्ते की तरह बैठना यानी रानें खड़ी करके बैठना और रानों को पीठ से और घुटनों को सीने से मिला लेना और हाथों को ज़मीन पर रख लेना। नंबर 14, सजदे में दोनों कलाइयों को ज़मीन पर बिछा लेना मर्द के लिए मकरूह है। नंबर 15, किसी ऐसे आदमी की तरफ नमाज पढ़ना जो नमाजी की तरफ मुंह किए हुए बैठा हो। नंबर 16, हाथ या सर के इशारे से सलाम का जवाब देना। नंबर 17, बिला उज़्र 4 जानों आलती पालती मारकर बैठना। नंबर 18, कसदन जमाई लेना या रोक सकने की हालत में ना रोकना। नंबर 19, आँखों को बंद करना, लेकिन अगर नमाज में दिल लगने के लिए बंद करे तो मकरूह नहीं। नंबर 20, इमाम का मेहराब के अंदर खड़ा होना, लेकिन अगर कदम मेहराब से बाहर हों तो मकरूह नहीं। नंबर 21,
अकेले इमाम का एक हाथ ऊंची जगह पर खड़ा होना, और अगर उसके साथ कुछ मुक्तदी भी हों तो मकरूह नहीं। नंबर 22, ऐसी सफ़ के पीछे अकेले खड़े होना जिसमें जगह खाली हो। नंबर 23, किसी जानदार की तस्वीर वाले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना। नंबर 24, ऐसी जगह नमाज पढ़ना कि नमाजी के सर के ऊपर या उसके सामने या दाएं बाएं तरफ या सजदे की जगह तस्वीर हो। नंबर 25, आयतें या सूरतें या तस्बीह उंगलियों पर शुमार करना। नंबर 26, चादर या कोई और कपड़ा इस तरह लपेट कर नमाज पढ़ना कि जल्दी से हाथ ना निकल सके। नंबर 27, नमाज में अंगड़ाई लेना यानी सुस्ती उतारना। नंबर 28, अमामा के पेच पर सजदा करना। नंबर 29, सुन्नत के ख़िलाफ़ नमाज में कोई काम करना। ये मैंने आपको सबक नंबर 12 के अंदर मकरूहात नमाज का बयान आपको पढ़ा दिया। इंशाल्लाह सबक नंबर 13 के अंदर नमाज वित्र का बयान पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।